सर हालिया दिनों में जराइम की शरह में क्या कमी आई है? लेवल पे है वो तकरीबन 33% बता रहे हैं CPLC के फिगर्स के हिसाब से। सर पुलिस फोर्स की मौजूदा नफरी और वसाइल इलाके की सिक्योरिटी जरूरियात पूरा कर रहे हैं। एक रोना आपको हर कोई होगा कि मोबाइल नहीं है, नफरी नहीं है। अगर किसी पुलिस एहलकार SHO या हेड मोरर आवाम की बात नहीं सुनती, वो शिकायत लेकर आपके पास आते हैं, तो आप क्या तरीकाकार इख्तियार करते हैं? शिकायत आती है ना, वही आती है कि FIR नहीं काटी। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, संगम न्यूज़ से मैं हूँ शाहिद खान। अभी हम मौजूद हैं DIG उस्मान गनी सदीकी साहब, जो ईस्ट के DIG। अपनी मसरूफियत में से इन्होंने 5 मिनट 10 मिनट हमें दिए, इनके बेहद मशकूर हैं। और हमने कुछ आवाम के सवालात हैं, उस हवाले से हमने DIG साहब से टाइम लिया और इनसे बात भी करेंगे कि उनके मसाइल कैसे हल होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सर। बड़े अहम सवाल हैं। आवाम का कहना भी ये है, आवाम की तरफ से हम आए हैं आपके पास, और माशाल्लाह आपकी कारकर्दगी और आप कामयाब ऑफिसर हैं। सर हालिया दिनों में जराइम की शरह में क्या कमी आई है? सर जो कराची के लेवल पे है वो तकरीबन 33% बता रहे हैं CPLC के फिगर्स के हिसाब से कमी आई है। और हमारे पास भी सिग्निफिकेंटली कोई 18-20% के हिसाब से कमी आई है। अच्छा, जो CPLC के फिगर्स हैं उनको दिया। ठीक। सर पुलिस फोर्स की मौजूदा नफरी और वसाइल इलाके की सिक्योरिटी ज़रूरियात पूरा कर रहे हैं। सर देखिए, पुलिस में आप जब भी देखेंगे ना तो वसाइल का एक रोना आपको हर कोई होगा कि मोबाइल नहीं है, नफरी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन वसाइल हर वक्त महदूद होते हैं और उनको आपने इस्तेमाल करना होता है। आपको घर में भी अगर कोई बोले, आप तो बोलेंगे हमारे पास कोई $10 मिलियन होना चाहिए खर्च करने के लिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। तो आपके पास जो मौजूदा वसाइल होते हैं वही आपको बरोकार लाने होते हैं और उनका बेस्ट इस्तेमाल जो आप कर सकते हैं वो करना होता है। हमारे ईस्ट में प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास क्रिकेट स्टेडियम है और इस मुल्क में तो आप पोलियो के कतरे पिलाने के बाद वो पुलिस चाहिए होती है ना, तो हम क्या इस पर रोएं कि जी वसाइल नहीं है। बस वसाइल जो है उसको इस्तेमाल बरोकार ला के और ये सारे काम बखूबी लेना। बस ये आवाम का कहना तो है, आवाम की बिल्कुल तक पहुँचाएंगे आवाम के ये। अगर किसी पुलिस एहलकार SHO या हेड मोरर आवाम की बात नहीं सुनती, वो शिकायत लेकर आपके पास आते हैं, तो आप क्या तरीकाकार इख्तियार करेंगे? सर अब मैं आपको बताऊं, इसमें जो नंबर 1 शिकायत आती है ना वही आती है कि FIR नहीं काटी गई। कि ये तो IG साहब के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि FIR हर हाल में काटें और IG साहब खुद सस्पेंड कर देते हैं SHOs को अगर FIR नहीं काटे। अगर FIR नहीं काटी जाए, ठीक है। अगर FIR बनती है उसके बंदे की नहीं काटी जाए। मेरे पास कुछ शिकायतें आती हैं तो भी इंक्वायर इनटू देम फर्स्ट कि वो सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं। उसके लिए हमारे पास कंप्लेंट सेल है, SP हैं, DSP, और जो डिपेंड करता है कि किस लेवल की शिकायत है उसकी हम इंक्वायरी करवाते हैं और उसमें जो भी कसूरवार साबित होता है उसके खिलाफ महकमानी जाती कार्रवाई की जाती है। DIG उस्मान सदीकी साहब पे एक सवाल है, जब से आप DIG ईस्ट हुए, किसी पुलिस एहलकार ने किसी गलती को तस्लीम किया हो? अगर किया है तो आपने क्या कार्रवाई की है उस पुलिस वाले के खिलाफ? सर इस पूरे मुल्क में आज तक किसी बंदे ने गलती तस्लीम की है? जो आप पुलिस को समझते हैं वो कहेंगे। पुलिस भी इसी माशरे का हिस्सा है, गलती तस्लीम तो कोई नहीं करता। लेकिन जब हमारे पास कोई ऐसी शिकायत आती है तो हम उसकी इंक्वायरी करवाते हैं। अगर उसमें साबित होता है कि इसने किया है तो तस्लीम करे या ना करे। अगर तस्लीम करे तो शायद थोड़ा नरम गुस्सा हो जाता है। अगर तस्लीम नहीं करता तो उसके खिलाफ जो भी महकमाना कार्रवाई हो सकती है, उसमें सस्पेंशन होती है, नौकरी से टर्मिनेशन होती है, डिस्चार्ज ऑफ सर्विस होता है, फॉरफीचर ऑफ सर्विस होता है, रैंक रिडक्शन होता है, सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। ठीक है सर। अभी तक जब से आप DIG ईस्ट हैं कोई ऐसी कार्रवाई हुई पुलिस? जी पता नहीं कितनी होंगी, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट फिगर कि मैंने कितने लोगों की सर्विस मारी होगी, कितने लोगों को सस्पेंड किया होगा, रोका दिया होगा। माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं ये अच्छी बात नहीं है, मुझे खुशी तब होगी जब ऐसी शिकायतें ही नहीं है। नहीं, हाँ शिकायतें नहीं हो, मैं कह रहा हूँ शिकायत आई है और आपने उनको। जी वो मुझे अच्छी बात है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये भी अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात तब होगी जब शिकायत ही ना आए। बिल्कुल ठीक जी, मुझे किसी की नौकरी खराब कर देना, मतलब 25 साल की नौकरी से नौकरी निकालते हुए बड़ा बहुत अच्छा अफसोस होता है। मुझे अल्लाह का ऐसी नौबत ही ना आए कभी, मैं तो ये चाह रहा हूँ, वो अच्छी बात होगी। बिल्कुल सही। सर क्या ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई ख़ास पॉइंट्स या हेल्पलाइन फ़ाल है? जी सर, ख़वातीन और बच्चे जो हैं उनके लिए पुलिस और मेरे ख़ास तौर पर मेरे अंदर ना, मतलब आई लिसन टू देयर प्रॉब्लम्स और व्हाटएवर पर्सनली, आई एम वेरी प्रोएक्टिव इन दिस। तो अभी हमारे पास मैडम ताहिरा है और हमारे पास एक WPC वुमेन प्रोटेक्शन सेल के नाम से सेल एस्टैब्लिश्ड है ईस्ट में। जी सर, तो उसकी मैडम ताहिरा है, वो इनको पर्सनली हैंडल करते हैं सारे केसेस को। पिछले कुछ अरसे से पुलिस ने कौन से बड़े कामयाब ऑपरेशन किए हैं सर? ये बहुत अहम सवाल है, ये भी बताना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। सर तो पुलिस के आपको ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो आपको नज़र नहीं आते। मसलन हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी, अभी PSA हो रही है, उससे बाद टेक्सटाइल एक्सपो है, बगाई है, जो कार्रवाइयाँ, मतलब ये जो प्रोग्राम्स होते रहते हैं, इनकी सिक्योरिटी हमारी ही पुलिस प्रोवाइड करती है। उसके बारे में हम बात नहीं करते, लेकिन आपको समझना चाहिए ये जो पीसफुली इवेंट्स होते हैं, ये इवेंट्स पुलिस और आवाम की तावन से होते हैं, उसकी सिक्योरिटी पुलिस की जिम्मेदारी है। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जिनको हम मीट करते हैं, राइट। उसके अलावा जो कार्रवाइयाँ हैं वो यहाँ पर जो मंशियात फरोशी थी ईस्ट जोन के अंदर,
उसके बारे में रिपोर्ट्स ये थी कि यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस हैं, उनके आस पड़ोस में मंशियात बिक रही थी, वो हमने ज़ीरो कर दिए। जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी कोई 18-20 ऐसे मंशियात डीलर थे जो कि रेडियो पे और रक्षाओं के अंदर बैठे और स्कूल के आसपास डीलिंग कर रहे थे। हमने उन सबको गिरफ्तार कर लिया। अभी हमारे पास 0 बंदा है जो आउटस्टैंडिंग है ये मंशियात स्कूलों के आसपास करते हुए। उसके अलावा जो हमारे पास एक कैटेगरी के थे उसके भी 90% हमने लोग गिरफ्तार कर लिए। मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आप कारकर्दगी की बात कर रहे हैं तो कारकर्दगी के हवाले से जी हम लोग जो है तकरीबन जो अफगान रिपेट्रिएशन चल रही है ये भी पुलिस ही करवा रही है ना। तो हम लोगों ने 4375 वो लोग अफगानी जो कि यहाँ पे इलीगली रह रहे थे उनको यहाँ से डिटेन करके वापस रिपेट्रिएट कर दिया अपने मुल्क में। इसके बाद जो आप स्ट्रीट क्राइम की बात करते हैं वो आपको मैं गुजार कर दूँ। हमारे इन 4 महीनों में 1 जनवरी से लेकर 15 अप्रैल तक 122 पुलिस मुकाबले हुए हैं, जिसमें हमने 569 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है और 169 गैंग्स बस्ट किए हैं। 16 डकैत मारे गए हैं पुलिस मुकाबलों में। 139 जो है वो इन 3.5 महीनों में गिरफ्तार हुए हैं जो कि जख्मी हुए हैं और 4387 टोटल गिरफ्तार है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास जो पिछले जुराइम हुए हैं पिछले सालों के, उसमें जो लोग भागे होते हैं पुलिस से भी और कोर्टों से भी, उनको एब्सकॉन्डर और पीओस बोलते हैं, फरारी और इश्तारी होता है। तो फरारी जो हमारे पास वो 1578 एब्सकॉन्डर गिरफ्तार हुए हैं, 264 पीओस गिरफ्तार हुए हैं और इसके अलावा जो भत्ते की शिकायतें आती हैं उसमें लोगों ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है। और ये सब करते हुए पुलिस के भी नौजवान जो हैं वो जख्मी हुए जी। तो ये हम लोगों ने बहुत सारे वेपन्स बरामद किए, वो उनकी भी तफसीलात को बता देता हूँ। हमने से कोई टोटल 3.5 महीने में 773 पिस्टल्स बरामद किए हैं और गाड़ियाँ जो हैं, मोबाइल हमने 505 जो चोरी या छीने जाते हैं वो रिकवर किए हैं और जो मोटरसाइकिल होती हैं वो 323 रिकवर किए हैं और 52 गाड़ियाँ रिकवर की हैं। इसके अलावा जो नारकोटिक्स के खिलाफ हमारा एक्शन है, हम लोगों ने टोटल 3.5 महीने में 256 नारकोटिक्स के खिलाफ एक्शन लिए हैं, जिसके अंदर हमने 399 FIR दी हैं और 475 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है, जिसकी रिकवरी हमारे पास जो सबसे मुझे जो बॉदर करती है वो है कि जो आइस कराता है ना, ये बहुत एडिक्टिव है। आइस और वीड इतना एडिक्टिव नहीं है, वो तो आधी दुनिया में लीगलाइज हो चुकी है। तो आइस जो है वो कोई 7 किलोग्राम से हम लोगों ने रिकवर किए। क्रिस्टल एक चीज़ होती है वो भी बहुत एडिक्टिव होती है, वो भी रिकवर किया 100 ग्राम करीब। हेरोइन रिकवर की है 4.5 किलो और इसके अलावा हम लोगों ने वीड और चर्च जो आप बता रहे हैं उसके 350 किलोग्राम उसके भी हमने बरामद किए हैं। और गुटखा मावा जो है वो भी एक अजीब बकवास चीज़ है। इसमें हम लोगों ने तो ये सर आपकी बात काट रहा हूँ, ये बहुत बड़ा अहम सवाल है, इस पर थोड़ा डिटेल से बताएंगे और सवाल है भी पास। अच्छा ओके, आप सवाल के बाद फिर बताएगा। जी सवाल पहले पूछें। सवाल में पूछ, मंशियात में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, शराब है, आइस है, वीट है, मावा गुटखा है, इन सब से बचने के लिए क्या हिकमत अमली है और इसके लिए सर कोई अलग से टीम बनाई जाए? संगम न्यूज़ की टीम की तरफ से भी आपसे वो है कि पर्सनली कोई टीम बनाई जाए ताकि ये जड़ से ख़त्म तो नहीं करेंगे लेकिन ये कि कुछ तो असर पड़ेगा। सर मैंने आपको बताया कि जो मंशियात स्कूल के करीब बेचने वाले थे वो सारे पकड़े गए हैं इस वक्त। ठीक है जी, वो जो रिपोर्ट्स के हिसाब से IB की और स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट्स थी उनके हिसाब से जो थे वो सारे पकड़े गए। उसके अलावा हम लोगों ने तकरीबन 80% जो मंशियात और हमारे पास आइडेंटिफाइड थे डीलर, उनको पकड़ा गया। जो आइडेंटिफाइड थे, कुछ छुपे हुए तो मैं उसका नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो आइडेंटिफाइड थे वो पकड़े गए। अच्छा, गुटखा मावा की जो बात करें, इसमें हम लोगों ने जो फैक्ट्रियाँ थी इनकी जो आप बनता है ये कारखाने, 15 कारखाने हमने इनके रेड करके गिरफ्तार किए, लोगों को बश कर दिए और तकरीबन हम लोगों ने 7400 किलोग्राम मेनपुरी और गुटखा और रिकवर किया है और इसमें 456 लोगों को हमने अरेस्ट किया हुआ है। नहीं, 456 FIR किया और 550 लोगों को हमने चालान किया हुआ, अरेस्ट किया हुआ है। और आप पनिशमेंट की बात पूछे तो वही मेरे पास रिकॉर्ड आ गया। तो इसमें कुछ 40 लोगों को सजाएँ हुई हैं, जब से मैं हूँ तब से लेके अब तक 40 लोगों को सजाएँ हो चुकी हैं, जिसमें मुख्तलिफ रैंक के हैं। इंस्पेक्टर 7 हैं, सब इंस्पेक्टर 11 हैं, ASI 6 हैं, हेड कांस्टेबल 2 हैं और 14 कांस्टेबल हैं जिनको सजाएँ हो चुकी हैं। तो मावा गुटखा तो अभी भी बहुत चल रहा है सर। हाँ, आप जड़ से ख़त्म करने की बात कर रहे थे। तो सर ये जिसमें ना इसमें जो आवाम से ताउन कर सकती है वो ये है कि आप अपने बच्चों पर नज़र रखें। अगर आप उनके बिहेवियर में पैसे खर्च करने के पैटर्न में कोई फ़र्क देखते हैं तो काइंडली उस पर नज़र रखिए। ठीक है सर, नंबर 1 बात। नंबर 2, अगर आपके इलाके में किस तरह की एक्टिविटी हो रही है तो काइंडली पुलिस को रिपोर्ट कीजिए। अगर आवाम खौफज़दा है रोज़मर्रा के हादसात को देखकर, रोज़मर्रा की चोरी डकैती को देखकर, उनके लिए सर कोई मैसेज हो, उनके लिए कोई एडवाइस हो, पुलिस आवाम को हौसला मिलेगा। सर देखें, पुलिस का पहला काम है आपको
आपका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना। इसके लिए हम लोगों ने 9 अपने पुलिस कांस्टेबल जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं पिछले 4 महीनों में आपके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए। सो दिस इज़ अवर टॉप प्रायोरिटी। हाँ, इतना बड़ा शहर है कराची, इसका एक्सक्यूज़ नहीं है, लेकिन वारदातें हो जाती हैं, ये कहीं भी हो जाती हैं। बिल्कुल, लंदन की डाउनटाउन में भी अक्सर की वारदातें होती हैं, वहाँ पे भी छीना झपटी होती है, घड़ियाँ भी छिन जाती हैं, वहाँ लोग घड़ियाँ पहनना बंद कर चुके हैं। तो इसका ये एक्सक्यूज़ नहीं है, लेकिन हम लोग हर केस को फॉलो ज़रूर करते हैं। आप प्लीज़ अपना हौसला बढ़ा रखें। और जो एक्सीडेंट्स हैं ये भी हमारे पास, अगर आप एज ए कंपेरेटिव रेशियो देखें ना पंजाब में या दूसरे शहरों में, तो उसके हिसाब से कराची में ये रेशियो कम है। वो उस दिन ट्रैफिक पुलिस की प्रेजेंटेशन में था, मुझे याद नहीं फिगर एग्जैक्टली क्या थी, लेकिन उसके हिसाब से कम है। लेकिन मैं आवाम से ये कहूँगा कि काइंडली अपना जो पेशेंस है ना वो अपना ना खोएं। कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो पुलिस आ जाती है मौके पर, गाड़ी ड्राइवर दोनों को पकड़ लेती है और एक कानून को अपना वो लेते हैं एक्शन। गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ियाँ जलाना उसका आंसर नहीं होना चाहिए कभी। बिल्कुल ठीक है, कानून हाथ में लेना कभी भी आपका वो नहीं होगा। और दूसरा मेरी रिक्वेस्ट है मोटरसाइकिल ड्राइवर से स्पेशली, काइंडली अपनी विजिबिलिटी बढ़ाएं। आपकी ना बत्तियाँ चल रही होती हैं, ना आपके साइड पे शीशे लगे होते हैं, ना आपने हेलमेट पहना हुआ है। जान आपकी अपनी है, प्लीज़ इस पीछे ये अपने जो एहतियात होते हैं, जब आप घर में भी होते हैं तो आप घर को कुंडी लगा देते हैं ना, एहतियात करते हैं, मच्छरों से बचने की स्प्रे लगा देते हैं। तो जब आप बाहर निकलते हैं तो वाई कांट यू वेयर हेलमेट, वाई कांट यू हैव 2 शीशे साइडों पे, बत्तियाँ आपकी ठीक क्यों ताकि आप नजर आए लोगों को। और सर बड़ी गाड़ियों में ना, हम लोगों ने ट्रैफिक वाले बता रहे थे उसमें पुलिस वाले कि उसके ना ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं बड़ी गाड़ियों के, तो अगर आप वहाँ से कहीं यहाँ वहाँ से गुजर के उनके सामने आ गए तो उनको आप नजर आ ही नहीं सकते किसी तरीके से। और सिग्नल भी तोड़ते हैं, बाइक वालों का भी कसूर है जी, इवन सर गाड़ी वालों का। हम लोग जो ना गाड़ी ऐसा चलाते हैं, हम लोग फार्मूला 1 के ड्राइवर हो। आपका नाम शू माकर नहीं है जी, आपका नाम अब्दुल रहमान है। आप कहेंगे अब्दुल रहमान की स्पीड में गाड़ी चलाइए, बाइक का शू माकर की स्पीड में ना चलाइए। सर ये भी बहुत एक अहम सवाल है जो पता नहीं आपसे किसी ने किया होगा या नहीं, लेकिन मैं करूँगा सर कि हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उनके लिए कोई अच्छा सा मैसेज जो आपके दिल में हो। सर जर्नलिस्ट जो है ना, वो लॉयर्स और पुलिस, दे ऑल पार्ट ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो आजकल हमारे पास जो है ना पेशेंस जो पूरी सोसाइटी में ख़त्म हो गया है। तो जर्नलिस्ट के साथ भी और पुलिस का पेशेंस भी और वकीला का पेशेंस भी, ये तीनों जो है अपनी बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे आ चुके हैं। हम लोगों ने आपस में लड़ाई झगड़े करना शुरू कर दिए हैं। इसका कोई एक दूसरे को फ़ायदा नहीं है, इसीलिए सब्र और तहम्मुल से काम लें। अपने जो आपके इलाके की बीट है उसको रिपोर्ट करना आपका काम है। तो मैं आपको काम करने से जो नहीं रोक रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ आप काम करते हैं बिल्कुल कीजिए। अगर आपको पुलिस रिस्पांस अगर किसी एक से नहीं मिला दूसरे से मिल जाएगा, इस पर नाराज़ होना, नाराज़गी का इज़हार करना ये नहीं है। और आपका जो हक सच पे काम है वो आप करिए। आपके ताउन से हमें मालूमात पड़ती है बहुत सारी, और मैं इसका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। हमारी संगम न्यूज़ की टीम जो है, तो इसके अब पेज पे या न्यूज़पेपर पे कभी आप नहीं देखोगे कि पुलिस के जैसे होता है खिलाफ खबर लगी हो या उनकी कोई, हम बड़ी फेवर में होते हैं और ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं, हम बड़ी इनके ख्याल करते हैं, क्या करते हैं। ये जो आम पुलिस वाले सिपाही हैं ना, ड्यूटी करते हैं, इनके फ्यूल का बड़ा इशू होता है, मोबाइल का डीजल ख़त्म, कभी क्या ख़त्म, कभी ये चीज़ ख़त्म। तो ये बड़े प्यार के इसके भूखे होते हैं, हकदार भी हैं सीरियसली। और ये सबसे ज़्यादा हार्ड ड्यूटी दे रहे होते हैं अपनी दरमियान। बिल्कुल। और मैं तो अपने जर्नलिस्ट को भी कहता हूँ कि यार इनका ख्याल करो, इनका किसी चीज़ का कोई कसूर नहीं है। और ये जितनी मेहनत करते हैं जगह जगह, एक टाइम में कैसे पहुँचें, 2 टाइम में सब जगह। थोड़ा सा ट्रैफिक पुलिस की नौकरी एक दिन करें ना 8 घंटे जी, तो आपको रात को इस्तेमाल हो जाएगा। मतलब आप वो जगह देखें जहाँ वो खड़े होते हैं, वर्दी पहन के, धूप हो, छाँव हो, बारिश हो, क्या हो, उसमें खड़े हुए होते हैं। बिल्कुल। सो दिस इज नॉट इजी। किसी को ना बल ये बोलना कि इसका काम आसान है ये वो, अब इसको क्या टाइम हो रहा है जब मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप मुझे अभी शिकवा कर रहे थे मैं 3 घंटे से बैठा हूँ, तो आपने खुद ही बोला कि नहीं आपको जनरली रश। सर एक बार नहीं 10 बार करूँगा, आपसे उठ जाते हैं। हाँ से नहीं, मैं वो कह रहा हूँ कि और काम में देख रहा था सर, आप मसरूफ थे। सर DIG उस्मान गनी सदीकी साहब ने अपनी मसरूफियत में हमें टाइम दिया और बड़े ही अच्छे खुशगवार मूड में हमारी बात सवालों का रिस्पॉन्स दिया, आवाम को भी दिया, हमें भी दिया, जर्नलिस्ट को भी इन्होंने बड़ा अच्छा मुखातिब किया और एक सिपाही पुलिस वाले को भी अच्छा मुखातिब किया। हमारी इनके लिए हमेशा दुआएं, हमारी पूरी टीम के लिए दुआएं। संगम न्यूज़ से शाहिद खान को, संगम न्यूज़ की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, सिंध पुलिस जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।